फादर ऑफ ज्योग्राफी के पश्चात आज हम फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। वो ना तो कोई राजा था, ना कोई सैनिक था, वो एक यात्री था जो इजिप्ट गया, लीबिया गया, ब्लैक सी के आसपास गया और लोगों से पूछता था कि नाइल नदी हर साल क्यों बढ़ती है, साइथियंस इतनी ठंड में कैसे रहते हैं और अलग अलग जगहों के लोग इतने अलग अलग क्यों हैं। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी कि जो जगह है, क्लाइमेट है, वो इंसान को बदलती है। हेरोडोटस एक ऐसा विद्वान जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को ही एक साथ जोड़कर अध्ययन करने का प्रयास किया। उनके अनुसार हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। हेरोडोटस के 3 मुख्य कार्य थे जिनके कारण उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। हेरोडोटस ने 20 से अधिक वर्षों तक यात्राएं की। इसके अलावा प्राइस से पूछा कि पिरामिड कैसे बना, नाविकों से पूछा समुद्र के पार क्या है, सैनिकों से पूछा कि युद्ध कैसे हुआ। ये सिस्टमेटिक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है क्रिटिकल एनालिसिस यानी जांच परख करना। जब उन्होंने सुना कि भारत में सोना खोदने वाली चींटियां पाई जाती हैं तो उन्होंने लिखा शायद या लोगों का कहना है। तो ये फैक्ट्स और रूमर्स के बीच के अंतर को, लकीर को स्पष्ट करता है। थर्ड है नैरेटिव्स को अरेंज करना या कहानी को सिलसिलों से जोड़ना। यही कारण था कि 400 वर्ष पश्चात सिसेरो, जो कि एक रोमन था, उन्होंने जब हेरोडोटस से संबंधित कार्यों का, उनकी बुक का अध्ययन किया तो अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था डी लेजिबस, उसके अंतर्गत हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री का नाम दिया। केवल घटनाएं ही नहीं लिखी बल्कि पर्शियन वार क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, कौन कौन से मेन कारण थे फारस के युद्ध के होने के, और हम ये कह सकते हैं कि कोज एंड अफेक्ट वाली जो हिस्ट्री है, जो फिलॉसफी है, उसकी शुरुआत हेरोडोटस के द्वारा की गई थी। धीरे धीरे उनको एक बात समझ आने लगी कि स्थान इंसान को प्रभावित करती है, अर्थात इंसान स्थानों और जलवायु के द्वारा प्रभावित होता है। हेरोडोटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्रीज लिखी। ये सिर्फ ग्रीस या पर्शिया के युद्ध की कहानी नहीं थी, ये लोगों, नदियों, पहाड़ों, व्यापार, संस्कृति और जलवायु की भी कहानी थी। उन्होंने पहली बार दिखाया कि ज्योग्राफी सिर्फ नक्शा नहीं है बल्कि इतिहास को प्रभावित करती है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल। उन्होंने समझाया कि अगर नील नदी नहीं होती तो इजिप्ट सिर्फ एक विशाल रेगिस्तान होता। उन्होंने कहा कि एक नदी ने पूरी सभ्यता को जन्म दिया है। 2500 वर्ष पूर्व जब लोग सहारा को अंतहीन समुद्र समझते थे, तब हेरोडोटस ने कहा कि उनके बीच बीच में जीवन के द्वीप मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने ओएसिस कहा, अर्थात जहां पानी है, खजूर हैं और इंसान हैं। उन्होंने समझाया कि रेगिस्तान पूरी तरह खाली नहीं होते, जहां पानी होता है वहां जीवन बसता है। हेरोडोटस जब हिस्ट्रीज लिख रहे थे, अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब उन्होंने कैस्पियन सी के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने फिनिशियन नाविकों, पर्शियन ट्रेडर्स और साइथियन लोगों से पूछताछ की। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में लिखा कि कैस्पियन एक समुद्र है अपने आप में, लेकिन नॉर्दर्न ओशियन से जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 15 दिन की नाव यात्रा है और चौड़ाई 8 दिन की। उन्होंने लिखा तो गलत, लेकिन उन्होंने एक नियम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसे खुद नहीं देखा है, जो लोगों ने बताया वही मैंने अपने कार्यों में लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर फैक्ट और हियर से दोनों के बीच में या तथ्यों और कहानियों के बीच में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने दुनिया को 3 भागों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया, जिसे अफ्रीका कहा। उन्होंने डेन्यूब जैसी नदियों का वर्णन किया। इसके अलावा मेडिटेरेनियन दुनिया से बाहर की दुनिया को समझने की भी कोशिश की। उन्होंने देखा कि कहीं पर बर्फ़ है, कहीं पर रेगिस्तान है और कहीं पर नदियाँ किसी सभ्यता को जन्म दे रही हैं। उनके मन में एक नया विचार पैदा हुआ कि मानव व पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
वो पहले विद्वान थे जिन्होंने ज्योग्राफी को केवल नक्शे के रूप में ना दिखाकर ये बताया कि इतिहास को भूगोल प्रभावित करता है। तो ग्रीक स्कॉलर्स के अंतर्गत हेरोडोटस से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं उनमें फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्रीज, इसके अलावा इनके द्वारा जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको हमने इसमें इस लेक्चर में शामिल करने की कोशिश की है। तो अगर आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट कीजिए और आगे के लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।